हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। आप कर रहे हैं 10th की तैयारी और आप चाहते हैं कि एमसीक्यू हर चैप्टर का अलग अलग हमें मिल जाया करे, तो मैं आपके साथ हूं और आपकी तैयारी को आया हूं आसान। हिस्ट्री मैंने पूरा चैप्टर वाइज खत्म कर दिया है, आप जाकर के देख सकते हो। हिंदी मैंने पूरा खत्म कर रखा है, एमसीक्यू नहीं, ये सब्जेक्टिव खत्म किया है हिंदी को। एमसीक्यू के अंदर फिर इसमें एमसीक्यू खत्म है। इकोनॉमी में मैंने पूरे चैप्टर को खत्म कर रखा है। अब हम पहुंचे हमारी वित्तीय संस्थान एमसीक्यू के ऊपर। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक एक एमसीक्यू का जवाब देते रहिएगा और आपकी अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाते रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू आपसे पूछ रहा है, क्या जवाब दीजिए इसका। पहला एमसीक्यू पूछ रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। आप इसका जवाब दीजिए। भारत का सेंट्रलाइज्ड बैंक कौन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, नेशनल पंजाब बैंक है। तो मेरे को उम्मीद है कि इसका उत्तर सब लोग दे पाएंगे कि केंद्रीय बैंक है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई हमारा गवर्नमेंट का बैंक है, आरबीआई इसका मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो केंद्रीय बैंक पूछा जाए तो आपको यही उत्तर देना है। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। यानी सरकार ने व्यावसायिक बैंक जितने कॉमर्शियल बैंक थे उनको राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया, नेशनलाइजेशन कब कर दिया। ये समय था 1969 का। कब समय था? 1969 का। ये इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। 1969 के समय में, यानी इंदिरा जी जब थे उन्होंने ही इस सारे चीजों को, बैंकों को राष्ट्रीयकरण करने का कार्य किया था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। हाँ, ये प्रश्न ऐसे है ना जिसका उत्तर न यार मंगलसूत्र के जैसे बांध के रखना कि भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द इंडिया, मुंबई, दिल्ली, पटना, बंगलौर। मुंबई, दिल्ली, पटना, बंगलौर किसको कहा जाता है? तो आप सबको पता है, फाइनेंशियल हमारा मुंबई है। कौन है? मुंबई है। मेरे प्यारे भाइयों, अगला प्रश्न देखिए। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। देखो, इंदिरा गांधी ने जब पहली बार किया था तो कितने राष्ट्रीयकृत बैंकों को मौका दिया था? 14 को मौका दिया था, लेकिन बढ़कर के संख्या 19 तक आ चुकी है। तो अभी वर्तमान में पूछ रहा है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। आप उसका उत्तर देना 19 के साथ। कितने के साथ जाओगे? मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न को भी लोगों ने गलत किया होगा। भारतीय रिजर्व बैंक है। हाँ, ये देखो, ये पिछले बार की वीडियो में मैंने बताया था कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था। इसको लोगों ने बहुत सही जवाब दिया था। आप बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर? 1935 हो जाना चाहिए। आरबीआई की स्थापना पूछे आपसे तो क्या हो जाना चाहिए? 1935 हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। देखो ध्यान से देखो, सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1904 में। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1904 में। आइए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं आपको। इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय संस्था है। यानी संस्थागत, इंस्टीट्यूशनल होना चाहिए। वित्तीय संस्था ऐसा होना चाहिए इंस्टीट्यूशनल। महाजन का क्या इंस्टीट्यूशन है? आप लोग को पता है, महाजन इंस्टीट्यूशन सहकारी बैंक हो सकता है, व्यापारी हो, सेठ साहूकार, ये सब इंस्टीट्यूशन ही होता है। ऐसे दे देते हैं आपको पैसा, ये अलग बात है, लेकिन सहकारी बैंक जो होते हैं वो इंस्टीट्यूशनल होते हैं, संस्था होती है उनकी। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के पास। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में से किसके लिए ऋण मुहैया करती है। तो जो भूमि विकास बैंक है वो ट्रैक्टर के लिए कर सकती है, पावर प्लांट के लिए कर सकती है, पंपिंग सेट के लिए, उपयुक्त सभी। तो भाई देखो, जो भूमि है वो तो ट्रैक्टर भी कर सकती है ना, क्योंकि भूमि में ही ट्रैक्टर काम आती है, पावर प्लांट काम आती है, वो सारी चीज काम आती है। दैट मीन्स यू वांट टू से दैट दिस इज द ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है 9 नंबर प्रश्न, जो कह रहा है कि सूक्ष्म वित्त की सुविधा निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है। सूक्ष्म मतलब छोटा, छोटी सी रकम की सुविधा निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? ऊंचे साहूकार को। देख लो भाई, ऊंचा साहूकार लेके क्या करेगा, जिनके पास खुद पैसा ज्यादा है। बड़े तबके के लोगों को, आंसर ऐसे देखने से ही पता चलता है कि छोटे छोटे तबके के लोगों के लिए सूक्ष्म बनाया गया है। तो अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। ये सब प्रश्न में तो याद करना भी नहीं पड़ता यार। बिहार की जनसंख्या का कितने प्रतिशत कृषि और उससे असंबंधित कुटीर उद्योगों में जुड़ा है। तो कितने प्रतिशत लोग जो हैं वो कुटीर उद्योग में जुड़े हुए हैं, कृषि और कुटीर उद्योग से जुड़े हुए हैं। बिहार के कितने प्रतिशत लोग? 75%, 90%, 95%। देखो, ये डाटा ना बार बार बदलता रहता है, लेकिन जो डाटा स्टैंडर्ड मानी जाएगी आंसर उसका होगा नहीं 75%। लेकिन इसको पूछेगा कम चांस है। क्यों? क्योंकि 75 जो होगा आज 80 भी हो सकता है,
70 भी हो सकता है, इस टाइप से। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्य में गैर वित्तीय संस्थान स्रोत क्या है? जहां से आप बिना इंस्टीट्यूशन के पैसा उठा लेते हैं, जिसका कोई मतलब ऐसा है नहीं कि सरकार उसके लिए कहेगी देना ही पड़ेगा। कह रहे हैं कि साहूकार, हाँ, महाजन से, साहूकार से, व्यापारी से, सभी से। ये सभी के सभी जो है ना वो गैर संस्था वाले लोग हैं, लेकिन पैसा आपको देते हैं, ब्याज पे देते हैं, बहुत सारी। राज्य में वित्तीय संस्थागत स्रोत क्या है? मूर्त नहीं, स्रोत यहाँ पे होगा। संस्थागत स्रोत क्या है? तो नाबार्ड है, सहकारी बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उपयुक्त सभी, ये सारे के सारे संस्थागत स्रोत हैं। अगले प्रश्न को देखिए, 13 नंबर। कह रहा है कि सहकारिता साख समिति विधान कब पारित की गई? सहकारिता साख समिति विधान कब पारित किया गया था? इसका उत्तर हो जाना चाहिए 1904 को। क्या उत्तर होगा? 1904 को हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन, अरे भाई, निम्नलिखित में से कौन संस्थागत वित्त के माध्यम, फिर वही बात कह रहे हैं, संस्थागत जो इंस्टीट्यूशन होती है जिसपे हम केस वगैरह कर सकते हैं, जो सरकार को मान्यता है। सेठ साहूकार को कौन मानता है? रिश्तेदार से मान्यता है, व्यावसायिक बैंक मान्यता है, महाजन से कोई मान्यता नहीं। ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए? सी। बताओ 1 से लेकर के 14 तक। अब मैं 15 पहले पूछ लेता हूँ, फिर 1 से 15 तक बताना आपके कितने सही हो पाए हैं। तो 15 नंबर प्रश्न देखो, मैं यहाँ लगा रहा हूँ। 15 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस देश की सफलता देखकर भारत प्रभावित हुआ था? हाँ, जब कौन सा देश ज्यादा मतलब काम कर रहा होता है तो भारत को भी लगता है, तो बांग्लादेश। बांग्लादेश की जीडीपी वगैरह भी, नेशनल इनकम भी बहुत आगे, क्योंकि छोटा सा देश है ना, छोटा देश। हमारे पास तो जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि हमारी ग्रोथ बहुत कम होती है। बहरहाल हम लोग भी आगे निकल पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे होगा। तो बताइए 1 से लेकर 15 तक में कितने प्रश्न आपके सही हो पाए हैं? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगला वीडियो में हम 15 से 30 तक को कवर करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, छोटा सा क्रिएटर हूँ, भगवान आपको बहुत भला करेंगे अगर आप चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।